बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़की मेरी शॉप पे सामान लेने आती। मैं सामान निकालने में जानबूझ के देर लगाता ताकि उससे बातें कर सकूं। वो एक ख़ूबसूरत लड़की थी, सादगी में भी गज़ब की लगती थी और बिल्कुल धीमी आवाज़ में बातें करती थी और मैं उसे बिना ज़ाहिर किए देखता रहता। मेरी कोशिश होती उसे हर मुमकिन तरीके से किसी भी तरह रोके रखने की। तकरीबन 3 साल हो गए थे उन्हें मेरी शॉप के नज़दीक एक घर में शिफ्ट हुए। उसे शेर व शायरी का बहुत शौक़ था और मुझे शेर व शायरी ज़हर लगती थी। अच्छा खासा नॉर्मल इंसान भी रोमांटिक हो जाता है शायरी सुन के। उसका नाम आसमा था। मैं सुबह जल्दी काम पे सिर्फ़ इसलिए आ जाता ताकि उसे देख सकूं। वो जब कॉलेज के लिए निकलती थी तो सुबह उस पे नज़र पड़ने से दिल में खुशगवार एहसास मिलता था और सारा दिन मूड भी अच्छा रहता था। वो हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाती थी। मेरे नाम के साथ कभी कुछ नहीं, भाई या कुछ और नहीं लगाती थी, सिर्फ़ अहमद करके बुलाती। मैं अक्सर कोई सामान अपने पास बकाया रख लेता और कहता कि मैं घर पहुंचा दूंगा। बस उसे देखने के बहाने थे सब। मेरी आदत है हर जुम्मा के दिन सफ़ेद सूट पहनने की। उस दिन भी मैंने सफ़ेद कलर का सूट पहना था। आज वो कॉलेज नहीं गई थी। मेरी शॉप पे आकर खड़ी मुझे देखने लगी। काफ़ी खुशगवार मूड में लग रही थी। उसकी मासूमियत किसी के भी दिल पे कब्ज़ा जमाने के लिए काफ़ी थी। कुछ देर रुकने के बाद अनम ने कहा, अहमद तुम पे सफ़ेद सूट बहुत जचता है, बहुत क्यूट लगते हो। तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने ख़ुद को सलमान खान समझते हुए कहा, मुझ पे काला सूट भी जचता है, अगर तुम ख़रीद के दो। बस इतना कहना था कि फिर चिरागों में रोशनी ना रही। आसमा, अहमद भाई मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। वो मेरे कुछ कहने से पहले ही पाँव पटक कर चली गई। अब वो जब भी सामान लेने आती है अहमद भाई करके बुलाती है और मैं सोच के रह जाता हूँ। एक काले सूट के बदले अब उसका जहेज़ बनाना पड़ेगा। भाई कोई भी दांत ना निकाले, ये मेरी सच्ची कहानी है। मैंने दंत भन देने हैं जो भी हंसा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।